हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट जंक्शन पर। आज हम 10वीं कक्षा के मैथ का ऑल फार्मूला बताने जा रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर वाइज फार्मूला, जो कि हम बोर्ड एग्जाम 2022 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक चैप्टर का फार्मूला रिवाइज करवा रहे हैं। यह फार्मूला आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन बनाने एवं ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकते हैं। तो यह फार्मूला आप लोग को जो बता रहे हैं यह लिख लेना है कॉपी पर और उसको याद भी कर लेना है। तो चलिए, पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। तो यानी कि वास्तविक संख्या में जो फार्मूला आता है वह इम्पोर्टेंट लिए है, ना कि भाषा उषा वाला। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परमिका क्या है। यह परमिका क्या है, यह ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव भी आता है, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन परमिका, जहाँ ए क्या है, भाज्य संख्या है, बी क्या है, भाज्यक है, सी क्या है, भागफल है, और आर शेषफल है। दूसरा है एलसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और बनाने के लिए भी आ सकता है। यह फार्मूला याद कर लेना। तीसरा है ए प्लस बी का होल क्यूब। यह फार्मूला इस चैप्टर के माध्यम से बता रहे हैं यह, लेकिन यह पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अध्याय दूसरा है, इसमें अध्याय दूसरा है 10वीं कक्षा का बहुपद। तो बहुपद में शून्यकों का योगफल पूछता है। तो योगफल होता है -b/a, जिसको अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, जिसको अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं। यह होता है c/a, जहाँ a और b और c क्या है, ये बहुपद का गुणनखंड है। और ये तीसरा फॉर्मूला है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए है, जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा। चौथा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है, a² प्लस bx प्लस c। यह व्यापक रूप है बहुपद का। तीसरा अब देख लेंगे इसी में, अध्याय तीसरा जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो ये देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण ले लिए हैं एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल पर कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसा समीकरण दो दिया रहेगा तो 3 कंडीशन बनेगा। पहला क्या बनेगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में क्या होगा कि रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद वाला, और इसका केवल और केवल एक हल होगा। दूसरा है जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होगा, समांतर। ग्राफ इसका क्या बनेगा, समांतर बनेगा, और इसका यह क्या होगा, यह असंगत होगा और इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। तीसरा होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो क्या होगा, यह संपाती होगा ग्राफ इसका, और यह असंगत होगा, और इसका बीजगणितीय रूप अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और ग्राफ इसका संपाती होगा। और इसी में एक फार्मूला और इम्पोर्टेंट है, वज्र गुणन विधि सूत्र। यह फार्मूला है x/b1 इंटू c2 माइनस b2 माइनस c1 बराबर y/c1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू b2 बराबर a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। यह फार्मूला आपको याद कैसे होगा, देखिए सब में 12-21 यानी 12-21, इसमें भी 12-21, यहाँ सिर्फ हमको b और c ज्ञात है। पहला हमें b c शुरू करेंगे, दूसरा c a शुरू होगा,
इस एक्स बाय B1C1, तो BC दोनों में CA AB, और इसमें AB और AB, यहाँ भी CA ही होगा, CA2 और AB दोनों, ऐसे याद रख लीजिएगा। अध्याय अब 4 देखेंगे। अध्याय 4 में है मेन इम्पोर्टेंट फार्मूला लिए हैं अध्याय 4 से। चौथा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि यह द्विघात समीकरण का रूप है। दूसरा है विवेककर तथा विवेचक, उसी को विवेचक भी कहते हैं, उसी को विवेचक भी कहते हैं, जिसे डी से सूचित किया जाता है। तो यानी कि डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तीसरा है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac बटा 2a। यही 3 फार्मूला द्विघात समीकरण के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये 5वां चैप्टर देखते हैं। 5वां चैप्टर है प्रथम ए पद। प्रथम ए सार्वंतर डी पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, यानी कि सभी को, प्रथम पद को a से, सार्वंतर को d से। तो nवां पद का फार्मूला होता है, क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा होता है n पदों का योग। n पदों का योग जिसे Sn कहते हैं, तो Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी का एक दूसरा रूप होता है, जब अंतिम पद दिया रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे n/2 इंटू a प्लस l। यही इसका दूसरा रूप है, जब अंतिम पद दिया रहेगा तो। अध्याय नंबर है 6, यानी कि अध्याय 6 है त्रिभुज। तो त्रिभुज में उतना कुछ खास फार्मूला नहीं है, केवल और परमय है। त्रिभुज में फार्मूला है भी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुछ इसका कंडीशन है, जैसे थेल्स प्रमेय के रूप में, पाइथागोरस प्रमेय के रूप में रहता है। तो ये देखिए थेल्स प्रमेय कंडीशन है, जब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC हो, जब ये त्रिभुज दिया रहेगा, त्रिभुज पूरा दिया रहेगा, तो ये पूरा AD जो होगा इसके पूरा का आधा का अनुपात होगा, और ये AE होगा, AE पूरा AC का, AE पूरा EC का आधा होगा। और दूसरा है AB ये पूरा AD का DB नीचे वाला देख रहे हैं, तो नीचे वाला DB का अनुपात होगा, और AC ये पूरा AE का या EC का अनुपात होगा। नीचे देखिए AD, यानी कि AD ऊपर वाला इतना, अब पूरा क्या होगा, AB का अनुपात होगा, AE यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा AC का अनुपात होगा। ये थेल्स प्रमेय का कुछ कंडीशन है। इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला नहीं है इतना। 7 नंबर में फार्मूला है। यह फार्मूला आप लोग को याद करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह चैप्टर पूरे फार्मूला बेस्ड है। जैसे दूसरी दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, जब 2 बिंदु दिया रहेगा तब वह फार्मूला लगेगा। जैसे यहाँ रहेगा 2 और 3, यहाँ रहेगा 3 और 5, ये दोनों बीच की दूरी निकालने के लिए तब ये फार्मूला लगाएंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि याद रखने का 21 और 21 दोनों में x2 पहले 21, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यही दूसरा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन प्रत्येक साल इस पर आता ही है। जैसे है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह तो लिख दिए। जब याद कैसे होगा, तो याद देखिए, सभी में 23 है, 23 31, सभी में नहीं, 23 31 12। आपको क्या याद करना है, 23 31 12, या नहीं तो आपको क्या याद कर सकते हैं, x को भी साथ लेकर, तो पहले ये खटाल बना लेंगे, ये घर बना लेंगे घर, उसमें y सब लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे,
एक्स भी लिख देंगे तो 123, 231, 312, 123, 231, 312। इसी तरह भी याद रख सकते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। यह भी फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है। एक होता है विभाजन सूत्र, जब दो रेखा बिंदु दिया रहेगा और उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा या विभाजित कितना करेगा, विभाजन सूत्र, यह अनुपात दिया रहेगा 1:2 में विभाजित करता है तो मध्य बिंदु, तो यही फार्मूला लगाएंगे। जैसे m1 प्लस x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 दोनों में m1 y1 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, यही फार्मूला है।